हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ये वैकेंसी आई है बीपीसीएल में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ठीक है, तो बीपीसीएल बेसिकली क्या है कि एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में से आती है कंपनी है कि ये। ठीक है, और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ओएमसी है। ओएमसी शॉर्टकट में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। ओएमसी का मतलब होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ओएमसी क्या करते हैं इंडिया में ना, कैसे अलग अलग बहुत सारे ओएमसीज है। मतलब जैसे आपका हो गया आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एसपीसीएल, ये सारे ओएमसी ही हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल हम जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये आई है बीपीसीएल में, और ये महारत्ना कंपनी है। ठीक है, इनकी कैपेसिटी है जो ऑयल रिफाइनरी की, ठीक है ना, दैट इज 35.3 MMTP है। MMTP का मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, तो जो ऑयल की कैपेसिटी जो रिफाइनिंग होती है ना, उसको हम लोग मेजर जो करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, दैट इज MMTP है। ओके, बाकी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ दीजिएगा अगर पढ़ना हो आपको तो। ठीक है, मैं चलता हूँ वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। लास्ट डेट जो है वो 17 मई 2026 की है। और ये जो वैकेंसी आई है, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीए इंटर, सीएमए इंटर प्लस ग्रेजुएशन। याद रखिएगा, अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मिनिमम में चाहिए 30 और मैक्सिमम में 35। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों रखा गया मिनिमम में 30? बिकॉज टू गेन प्रॉपर एक्सपीरियंस, बिकॉज ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ओनली फॉर द एक्सपीरियंस के लिए है। जिनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वही इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। 25 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत होती है। ठीक है, इस मामले में लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी आई थी, तो आप समझ लीजिए कि अच्छी वैकेंसी है ये, एंड पैकेज भी अच्छा खासा है इसमें। और सेकेंड एक वैकेंसी आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव वे साइड एम्यूनिटीज में, बीकॉम मांगा गया है, बीकॉम बीबीए बीएससी है। ठीक है, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 वैकेंसी है। दोनों ही सेम पे स्केल पर है, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप और भी किसी में एलिजिबल है, आपके घर वाले एलिजिबल है, तो आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आता है जॉब प्रोफाइल और जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं आपको। तो ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 55% मार्क्स आना जरूरी है। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट बेसिकली, एंड SC ST और फिजिकली जो हैंडीकेप होते हैं उनके लिए 50% है। और साथ में आपको पास होना चाहिए सीए या सीएमए इंटर। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है सीए या सीएमए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो ऑलरेडी सिर्फ परसुइंग है, फाइनल के पढ़ाई कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको पूछेंगे सर एक ग्रुप क्लियर है मेरा, क्या मैं एलिजिबल हूँ? ऑब्वियसली आप एलिजिबल है, बिकॉज इसमें क्या लिखा है, पास फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपने फाइनल मतलब दोनों का तो क्वालिफाई नहीं किया ना। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट अ सीए और सीएमए, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे थे 5 साल, नो, नहीं चलेगा। फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, etc, मतलब जो फाइनेंस का मेनली डोमेन है, आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये एक इंडिकेटिव नेचर में, ऐसा नहीं कि बट इसी टाइप का कुछ अगर काम करते हैं अगर आप, तभी आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट है। The corporation reserves the right to take a final decision for considering or not considering any experience as valid experience for the post. ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है आपका, ये आपका CA में इंटर क्वालिफाई करने के बाद, मतलब आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद का होना चाहिए। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो मिनिमम 30 ईयर्स है, मैंने बता दिया आपको। अपर एज जो है 35 ईयर्स है इसमें। आगे बढ़ते हैं, और ये बीकॉम वगैरह इसमें है। ठीक है, कर सकते हैं आप। मैं बताऊँ उसको, इसके लिए जो डेडिकेटेड कोर्स भी है वो अवेलेबल है कॉमर्स जॉब एकेडमी में। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है कॉमर्स, जो आप इसमें सर्च करेंगे, अगर गेट राइट जॉब लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 18th अप्रैल। बेसिकली लास्ट डेट वही है, डाला हुआ 17 मई। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूँ, इसमें टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। इसमें सिर्फ आता है आपका वर्बल जो एबिलिटी होता है वो आता है, मैथमेटिक्स आता है और रीजनिंग आता है, दैट्स इट। दैट टू एट ए वेरी मॉडरेट लेवल, नॉट डिफिकल्ट। मैं मतलब किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहता इसमें, बट मैंने रिसेंटली देखा, कुछ वेबसाइट्स मैंने देखा,
जो उसमें वो लोग डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी यार, आपको जब पता नहीं तो मत डाला करो ना यार कुछ भी। बट वो डाल रहे हैं क्या, टेक्निकल पार्ट, अकाउंट्स पढ़ लो, कॉस्ट पढ़ लो, टैक्स पढ़ लो, भाई आपको पता ही नहीं है आपको, आप फिर कुछ भी बेचे जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बच्चे आप पे भरोसा करते हैं। तो आपको अच्छी चीज जो एक्चुअली ऑथेंटिक चीज है उसी को डालो एटलीस्ट, नहीं पता तो मत डालो, लेकिन गलत मत डालो आप, ठीक है। तो मैंने देखा बहुत लोगों को। तो ट्रस्टेड सोर्स मैंने जो मुझे दिखा अभी, मतलब कॉमर्स जॉब एकेडमी ही है जो कॉमर्स, जिसमें ट्रस्टेड सोर्स है बेसिकली ये, एंड कंटेंट में उनका काफ़ी अच्छा है। आपने अगर देखा होगा पास्ट में, तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे, तो काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया वहाँ से, मैंने जितना पॉसिबल है उसका डाला था, स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला था उसमें, ठीक है, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में ही, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ से क्लास ले सकते हैं, अगर आप खुद से करना चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे कि नहीं, डेडिकेटेड तरीके से विद इन टाइम फ्रेम और रूटीन वे में तैयारी करना है आपको, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं कॉमर्स जॉब एकेडमी से। उसको जो डिटेल्स होगा वो डाल दूंगा मैं नीचे, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आपको बीपीसीएल का वेबसाइट खोलना है, ठीक है। ऐसे करके खुलेगा वेबसाइट, करियर में जाओगे आप, है ना, करियर में जाओगे आप, ठीक है, वहाँ से खुलेगा आपको वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, क्लिक हियर फॉर द डिटेल एडवर्टीजमेंट, तो जो मैंने ये खोला है ये यहाँ मिल जाएगा आपको ये, और अप्लाई कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है फॉर्म, तो उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये है, यहाँ क्लिक करेंगे आप तो कुछ ऐसा खुलेगा। अब उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी। आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना पड़ेगा अपलोड करने के लिए, इसमें मैं वो भी बताऊंगा आपको वो भी चीज़ों को, ठीक है। ये देखिए लिखा है ना कि प्लेजिबल स्कैन कॉपीज ऑफ द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसमें कितने साइज में अपलोड करना वो सब आपको अंदर में लिखा रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना है अपलोड करने के लिए इसमें, ठीक है। तो अपलोड करें आप इसमें, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप फॉर्म भरेंगे, उसको तो फीस देना होगा उसका, है ना। जो कैंडिडेट SC ST PWBD हैं उनके लिए एग्जाम फीस, कोई फीस नहीं देना है। अदर देन दैट सब लोगों का जो फीस है वो 1180 रुपीज़ है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है। और कोई क्वेरी हो आपको अगर इस रिगार्डिंग में, तो आप इनको यहाँ पे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इन्होंने बताया है, वो है रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बेसिकली, ठीक है। MCQ कंप्यूटर बेस्ड होता है, केस बेस्ड डिस्कशन दे सकते हैं आपको कुछ भी, वो ग्रुप टास्क दे सकते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही। तो ये जान लो आप, रिटन कंप्यूटर टेस्ट तो होगा ही और पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही। अब उसके बाद डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो डिस्कशन भी करेंगे, ग्रुप टास्क भी देंगे, नहीं होंगे तो सिंपल CBT और आपका इंटरव्यू करेंगे वो। लास्ट ईयर CBT और इंटरव्यू ही हुआ था सिर्फ, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा था कि इट्स ए वेरी गुड कंपनी, उसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या क्या है इसमें, अभी आगे बताऊंगा। देखो, तो उसका CTC जो बनता है वो 12.28 लाख पर एनम का बनता है एट द करंट पे स्केल, ठीक है। और जब आप इसमें प्रमोट होंगे 3 साल के बाद, पहला प्रमोशन आपको मिलेगा, तो आपका बेसिक हो जाएगा 40,000 का। दैट मीन्स उस समय आपका CTC जो होगा 17.11 लाख पर एनम। मैं आपको बताऊं एक चीज की, जब आप प्रमोट होंगे तो आपको बेसिक 40,000 का नहीं मिलेगा। कारण उसका ये है कि उस समय नया पे रिवीजन आ चुका होगा, जो 8th पे रिवीजन है, पे कमीशन है, वो आ चुका होगा, उसके हिसाब से कहीं प्रमोशन होगा। तो आपका बेसिक अप्रोक्सीमेटली आपका जो अभी बेसिक है प्लस डी जो हो गया आपका, एक फिटमेंट फैक्टर आगे कुछ 10-15% इंक्रीमेंट देकर के आपको वो हो जाएगा। तो लगभग आपका ये बेसिक जो है 60-70 हज़ार के आसपास जा सकता है उस समय का ये बेसिक, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो आपका सोच लीजिए अगर 30,000 में अगर आपका जो है 12 लाख का अगर CTC बनता है, तो 60,000 में तो कम से कम डबल तो बनेगा ही बॉस, ठीक है। मतलब 25 लाख के आसपास आपका CTC बन जाएगा उसमें, हार्डली 3 साल के बाद ही। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना। इट्स ऑयल कंपनी, तो ऑयल कंपनी पैसे देने में पीछे नहीं हटती है, PRP बहुत अच्छा मिलता है, लॉट्स ऑफ रिम्बर्समेंट है इसमें, वो क्वार्टर भी मिलता है इसमें, चाहो तो क्वार्टर लो, चाहो तो HR लो आप, है ना। वो बस इतना ध्यान रखना कि आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए रेडी रहना है, आपको ये कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। वो लिखा है देखिए इसमें, इन एडिशन टू द बेसिक पे यू विल गेट DA आपको, ठीक है, मिलेगा, HRA मिलेगा, ठीक है। DA अभी आपका चल रहा है 53.4% चल रहा है। इस मंथ में अभी आपका ऑर्डर इशू होने वाला है DA का भी, जो DA बढ़कर के 54 पॉइंट समथिंग होगा अभी, लेट्स सी, ठीक है। आई शुड नॉट कमिट एडवांस, ठीक है ना, इन एडवांस में नहीं बोलना चाहता कुछ भी, तो आप देखेंगे इसको, है ना। DA बढ़ेगा अभी, और HRA भी बढ़ेगा। HRA 30% आपका चल रहा है आपका भी, वो बढ़ेगा नहीं, HRA 30% रहेगा बेसिक का। उसके अलावा कुछ पर्क्स एंड अलावेंस जो कंपनी देती है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट है, PRP है, ठीक है ना।
तो ये सब है। इसके अलावा रिम्बर्समेंट मैंने आपको बताया वो सब है। ये ट्रांसफरेबल है ऑल ओवर द इंडिया में, ठीक है। जॉब आपको, तो आपको ऐसा अगर है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अपने होम टाउन में जाना चाहता हूँ, तो आप अप्लाई ना करें इसके, ये आपके लिए फिर नहीं है ये वैकेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो तैयारी का मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊँ ना, बहुत लोग बोलते हैं सर स्ट्रैटेजी क्या है तैयारी करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली इसका ये है कि आप इसमें बहुत छोटा सा सिलेबस है पढ़ने के लिए, इसमें आप उसको पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स है, रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी बहुत ही ईजी होता है वो, ठीक है। हाँ, बस वही कि आपको डिटेल गाइडलाइन, मतलब डिटेल तैयारी करना होगा आपको थोड़ा सा इसमें अकॉर्डिंगली जो तरीका है। एंड आपको अगर तैयारी सही से करना तो आप कॉमर्स जॉब अकेडमी से क्लासेस ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी वैकेंसी के बारे में अगर आपको अपडेट चाहिए, कोई क्वेरी है जॉब के रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे हमारे जो है मैसेज कर सकते हैं। इस वैकेंसी को मैं पोस्ट करूंगा जब, उसके बाद, या नॉर्मली कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो गेट राइट जॉब अगर आप सर्च करेंगे, एक साथ सर्च करना है आपको, गेट राइट जॉब है, तो आपको वो मिल जाएगा उसमें, ठीक है। एंड ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। बेसिकल बीपीसीएल का ये जो है ना, ये है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये ही है, ठीक है। तो आपका वर्बल एबिलिटी 30 मार्क्स का होगा ये, ओके। ये 40 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स का, मतलब एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 120 मिनट के अंदर करना है आपको 100 क्वेश्चन। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है ना कि कैसे फास्ट सॉल्व करना है, वो हमें एकेडमी में बताया गया है, ठीक है। और वहाँ जो वीडियोस हैं आप फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर एमसीक्यू टेस्ट डाला हुआ है उसमें, जो एक्चुअल यूजर इंटरफेस होगा एग्जाम में, सेम इंटरफेस डाला गया है, तो सो दैट आपका परफॉर्मेंस काफी फास्ट है। लीडर बोर्ड भी है उसमें, ठीक है। जितना आप स्कोर करेंगे, आप बाकी लोग कैंडिडेट कितना स्कोर कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप कीजिए, बाकी कोई दिक्कत होगा तो आई एम हियर। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं बताऊँ आपको कि पावर ग्रिड की भी वैकेंसी बहुत अच्छी है, 12 लाख की आई है, तो मैं उसके बारे में भी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।